जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापेरं नटोर्बभो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रदासं कपिकविशं भजन्ति च माला। रन्दावेरोरदश्रुतः पूरन्दै गोपवृन्दै बृन्दारण्य शपथरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म महदी जियो, श्री वृंदावन को वास। बार बार बर मांग हूँ, हर्ष दे हूँ श्री रंग। पद सरोजन पाहिनी, देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आई बहुत सुंदर कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी अनुग्रह होता है जीव पर, तब भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने का, भगवान के चरणों में प्रेम मिलता है, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। जब तक जन्म जन्म की जब पुण्य उदय होता है, तब भगवान ऐसी कृपा कर देते। भगवान की कृपा के बिना कोई भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकता। उनकी कृपा होती है तो भक्त और भगवान की कथा सुनने को मिलता है, भगवान के चरणों में प्रेम जगता है। हम लोग जीव मात्र दो गुण, तमोगुण और सतोगुण से बाधित हुए। तमोगुण में जीव मनुष्य मांस इत्यादि अवश्य भोजन का सेवन करता है, मार पेट गाली गलौज करता है, संसार में रक्त होकर मरने के बाद भी पशुओं की योनि प्राप्त करता है। सात्विक गुणों के द्वारा भगवान का भजन कीर्तन करके उच्च लोक में प्राप्त करके भगवान के चरणों में ध्यान करते करते उनमें विलीन हो जाता है। आई बहुत सुंदर कथा। भगवान भक्ति के प्रेम में वश होकर भक्त के लिए भगवान गवाही देने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी में गए। एक बहुत पहले की बात है। गौण देश जो ब्राह्मण कहा करते थे, कुल की एक आयु दोनों में बड़ा ही था। एक बूढ़े से ब्राह्मण थे, एक युवक था। दोनों वृंदावन के लिए दर्शन करने के लिए गए। वहां जहाँ पहले के साधन नहीं था, पहले उसी तरह लोग बैलगाड़ी पे छकड़े पे बैठ कर जाते थे। वहां गए, सभी वृंदावन में भगवान का दर्शन किया। वृद्ध जो जन थे वो बीमार पड़ गए। जो युवक था वो वृद्ध की बहुत सेवा किया, उनकी इलाज किया, और जब स्वस्थ हो गए तो बन प्रसन्न होकर उन्होंने बिहारी के सामने कहा कि हे युवक, मेरी बेटिया है, घर पे चलकर जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास उनका घर था, मैं जाऊंगा, मेरी बेटी का विवाह तुमसे मैं कर दूंगा। इतना वादा करके दोनों दर्शन इत्यादि करके वृंदावन के भगवान के चरणों का चरण लेकर और फिर से अपने गांव लौट आए। जब युवक ने अब कहा कि आपने मुझे वादा किया था कि अपनी बिटिया का विवाह हमसे करेंगे, तो वो मुकर गए। जो वृद्ध पुरुष थे कहें कि हमारे योग्य, हमारे बराबरी के तुम नहीं हो, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे अपनी बिटिया का। अब इस पर पंचायत बढ़ गया। वहां के जो सरपंच थे, वहां पे पंचायत बैठा लिया युवक ने कि आपने जो है ऐसा कहा था, मुकर गए हैं,
तो सरपंच ने बड़ी बातों को सुनकर, सभी की बातों को सुनकर युवक से बोला, अगर कोई गवाह हो जिसके सामने ये तुमसे वादा किए थे तो उनको बुला के लाओ, तो तुम्हारी बेटी, इसकी बिटिया का विवाह तुम्हारे से कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान साक्षी गोपाल जी हमारे वही गवाह थे। तो सरपंच ने कहा, ऐसी बात है, आप उनको बुला के लेके आइए। अब युवक भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर भगवान का चिंतन करते, उन पे भरोसा करके वृंदावन में आया और बांके बिहारी के दर्शनों करके उनसे कहा, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आपके सामने वो बूढ़े जो हमको वादा किए थे कि अपनी बेटी का विवाह कर दे, आज सरपंच भी कह रहे हैं प्रभु कि जिसके गवाही की, जिसके सामने कहा गया है उनको लेकर आई। हे प्रभु, अब हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त वत्सल, हमारी लाज रखिए प्रभु। एक दिन हो गया, दूसरे दिन पूरा दिन रात भर भोजन न अंजल त्याग करके मंदिर के पास पड़ा रहा। भगवान भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, दया के सागर हैं, भक्तों की कष्ट को देख नहीं पाते प्रभु। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बोला, मूर्ति में से आवाज आई कि हे भक्तराज, प्रतिमाएं चलती नहीं है, मूर्तियां चलती नहीं है, एक जगह स्थिर रहती है। तो भक्त भी कहते, हे प्रभु, जब मूर्ति चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी नहीं है, इसलिए आप चलिए। अब भगवान तो फंस गए क्योंकि मूर्ति से आवाज निकल रहा था। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाव को सुनकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे नित्य भोग में 2 सेर का अन्न खाऊंगा, सुबह और शाम, उसमें तुम भी खाना और हम भी खाएंगे। और अपने जब मैं पीछे चलूंगा, मेरे पैरों में नूपुर की आवाज, घुंघरू की आवाज छन छन करता जाएगा, इससे तुम समझो कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। और जिस चलते हुए मेरे पीछे मुझे देख लिया, पीछे मुड़ गए, तो मैं वहीं पे ठहर जाऊंगा, उसके बाद आगे नहीं जाऊंगा। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासक कोटो अनेक। भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्त के शर्त स्वीकार करके भगवान उसके पीछे पीछे हो लिए। नित्य भगवान रुमझुम आवाज करते जाते रहते और ये जो है आगे आगे जाते। रात्रि के समय जब विश्राम होते, भगवान के लिए शेर अन्न पकवान पकाते, भगवान को भोग लगाते, अपने भी पाते। इसी तरह सुबह शाम 2 शेर की अन्न को भोग लगाते, पवाते, क्योंकि वृंदावन से जगन्नाथपुरी बहुत दूर है ना। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब जगन्नाथपुरी के पास थोड़े दूर पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले, 16 किलोमीटर पहले ही भगवान रुमझुम करके जल रहे थे। इधर भक्त के मन में लालसा जग गई, भगवान तो लीलाधारी है, लीला करना चाहते। मन भक्त के अंदर भावना जगा, लालसा जग गया कि भगवान चलते हुए कैसे लग रहे हैं, पर अब मैं मुड़ कर देखूं। भक्त वत्सल भगवान को देखने के लिए और भक्त ने पीछे मुड़कर जब देखा, भगवान हाँ, एक हाथ में भगवान बांसुरी लिए हुए हैं, मोर मुकुट है, सांवले पीताम्बर धारण किए हुए, गले में वैजंती माला है, सुंदर नुपुर पैरों में है। भगवान को अनुभव छवि को देखकर साष्टांग लौट गया और भगवान से कहने लगा, प्रभु आपके दर्शन में कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, अब चलिए। भगवान कहते, अब कहाँ चलिए? शर्त के अनुसार मैंने कहा था कि मैं चलते हुए मुड़ के मुझे मत देखना, अब मैं यहीं रहूंगा। जाओ गांव वाले को, सरपंच वाले को, सबको बुला कर लाओ, मैं यहीं पे गवाही दूंगा।
अब दौड़ा दौड़ा गया, सरपंच को पकड़ा, सारे गांव वाले को पकड़ा। वो भक्त की भावना को देखकर सभी ग्वाल बाल, सभी जो सरपंच गांव वाले ने सोचा कि चलो हम भी लो दर्शन करते हैं, क्या सही है क्या गलत। सभी गांव वाल ने, सरपंच, सभी गांव वाले ने वहां पर गए जहां भगवान ठहरे हुए थे। वहां देखकर आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा कि मेरे सामने ही ये वृद्ध जन जो है कहा था कि अपने बेटी का विवाह इस युवक से करें। ऐसी आकाशवाणी को सभी ने सुना, सभी जय जयकार करने लगे भगवान के भक्त का और भगवान का। वहां पे साक्षी गोपाल जी के नाम से आज भी मंदिर है जगन्नाथपुरी के पहले, जो साक्षी मैंने गवाह दिया, और गोपाल जी तो साक्षात गोपाल जी। जगन्नाथपुरी में अगर जाए तो 14-20 किलोमीटर पहले ही साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, जो वृंदावन से चलकर एक भक्त की गवाही देने के लिए वहां पर आज भी विराजमान है। खुद्रा, वो जगह का नाम खुद्रा है। साक्षी गोपाल जी का वहां मंदिर है उड़ीसा में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल एक कथा श्री रामदास जी का है, जो भगवान द्वारिका के पास डाकोर नाम नगर नाम का एक गांव था। नित्य प्रति भगवान द्वारकाधीश पे जाते और वहां भगवान एकादशी के रात्रि का जागरण करते। भगवान ने उनकी भी कृपा करके उनके साथ चल दिए। ये कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे नाम संकीर्तनम कलौ नास्ति। इस कलिकाल में दो ही साधन है, एक तो भगवान की कथा, भगवान का प्रेम, भगवान के चरणोदक, और हरि नाम संकीर्तनम सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान का सदा मुख पे नाम जब तक निकलता रहे, यही साधन है और कोई साधन नहीं। क्योंकि सारी वस्तुएं अशुद्ध हो चुकी हैं, इस कलिकाल में शुद्ध तक है केवल भगवान का नाम, और कोई साधन नहीं है। क्योंकि सभी वस्तु अशुद्ध हो चुका है। धन के अर्थ के लोभ में लालची लोग सब धन पदार्थ को अशुद्ध कर चुके हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।